रात के 12 बजे का समय था। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम सुरभि सिंह एक मीटिंग से घर वापस लौट रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सुरभि सिंह को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था। डर की वजह से वह कार को बहुत तेज चला रही थी। तभी अचानक कार बंद हो गई। सुरभि ने झट से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो चुकी थी और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। वह गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को कॉल करती हूं। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल करने की कोशिश की तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई। अब मैं क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहां नेटवर्क है। किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब घर कैसे जाऊं? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा घर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे करके यहां से जाना ही होगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी, उन्हें दूर से गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। वह थोड़ी खुश हुई कि चलो कोई तो मिला। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। जब वह गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां 2-3 हवलदार शराब की बोतलें खोलकर बैठे हैं, शराब पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। उनके पास ताश की गड्डियां पड़ी थीं। यह देखकर डीएम सुरभि सिंह गुस्से से कांप उठी। वह तुरंत हवलदारों के पास गई और सख्त लहजे में बोली, तुम सब यहां पर यह क्या कर रहे हो? वर्दी पहनकर यही काम है क्या? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? कानून तोड़ने वाले या कानून को मानने वाले? अगर तुम लोग ही यह सब करोगे तो जनता क्या करेगी? यह वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है, समझे? एक हवलदार हंसते हुए बोला, अरे मैडम, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझी? तुम्हारे जैसे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को हुस्न की परी कहां से आ रही हो? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। यह सुनकर सुरभि सिंह का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग यहां शराब क्यों पी रहे हैं? सरकार ने शराबबंदी लगाई है और आप लोग जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? यह वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है आप लोगों को, समझे? इतना बोलते ही एक हवलदार ने सुरभि सिंह का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ यह शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। यह शब्द सुनते ही सुरभि सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने गुस्से को कंट्रोल ना रख सकी और एक जोरदार थप्पड़ हवलदार के चेहरे पर मार दिया। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करती हूं। यह वर्दी तुम्हें यूं ही नहीं दी गई है, जनता की सेवा करने के लिए दी गई है, ताकि तुम देश की रक्षा करो। मगर तुम लोग जनता की सेवा क्या करोगे? खुद ही बिगड़े हुए हो, जनता को क्या सुधारोगे? तभी एक और हवलदार ने सुरभि को जोर से खींच लिया और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, पुलिस से पंगा ले रही है। अभी बताता हूं इसे कि कानून की ताकत क्या होती है। उसने सुरभि को कसकर पकड़ लिया, मगर सुरभि सिंह कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने एक झटका देकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन अंदर डर बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। ना भाग सकती थी, ना मदद बुला सकती थी। उन हवलदारों की नीयत देखकर साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना मुश्किल है। फिर डीएम सुरभि सिंह गुस्से में बोली, मैं इस जिले की डीएम हूं। मैं तुम चारों को अभी के अभी सस्पेंड कर देती हूं और मैं कल ही एसपी सर से बात करके तुम चारों को सस्पेंड करवाकर रहूंगी, समझे? यह सुनकर हवलदार सारे हंस पड़े और उन्होंने सुरभि को पकड़ लिया। सुरभि के अंदर डर बैठ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और छूटकर भागने लगी, मन में यही सोचते हुए कि अगर वह भागी नहीं तो यह लोग उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि सारे हवलदार नशे में चूर थे और उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुरभि तेजी से दौड़ रही थी। चारों हवलदार उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक हवलदार ने सुरभि को पकड़ लिया। गुस्से में उसने सुरभि के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा और बोला,
तेरी इतनी हिम्मत है कि यहां से भाग जाए। पहले हमें खुश कर, फिर यहीं से कहां जाना समझी। कहीं नहीं जाने देगा तुम्हें। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी और हमें कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो बोल रहे हैं वही करो। सुरभि डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। बहुत पछताओगे तुम लोग। मुझे जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। मैं ठीक कह रही हूं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जिले की डीएम हूं और आप लोग जो कर रहे हैं वह बहुत गलत है। आप लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मगर सारे हवलदार कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था। लड़की देखकर वे पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक हवलदार हंसते हुए बोला, ये लड़की खुद को डीएम समझती है। डीएम होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू डीएम है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो बोल रहे हैं वही कर। सुरभ भीतर ही भीतर टूट रही थी। सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहां फंस गई तो यह लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं। लेकिन भागना भी संभव नहीं था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई। एक हवलदार से उसकी बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर भाग निकल पड़ी। डर के मारे सारे हवलदार वहीं ठहरे रहे। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं गोली ना चल जाए। अगली सुबह हुई तो डीएम सुरभि सिंह ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक आइडिया आया और वह सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने चारों हवलदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का आग्रह किया और सस्पेंड करने की मांग की। मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूत सस्पेंड नहीं किया जा सकता था। एसआईएसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर हम बिना किसी सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाएं, तभी मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। सुरभ परेशान हो गई कि आखिर क्या किया जाए। बात तो सच थी कि बिना सबूत के किसी को सस्पेंड करना मुश्किल था। वह तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोई। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वह सीधे उसी थाने पहुंची जहां चारों हवलदार तैनात थे। थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने डीएम सुरभि सिंह को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा ये किसी गांव की महिला हो सकती है क्योंकि वे साड़ी में आई थी। सुरभि इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर हंस उठा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 68,000 लगते हैं, पैसे निकालो, लिख दूंगा। यह सुनकर सुरभि का दिमाग हिल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वे हवलदार थे। बिना झिझक रिश्वत मांग रहा था। तब सुरभ ने कड़क आवाज में कहा, सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वह कीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आया और बोला, यह लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है, जानती भी है कि मैं कौन हूं। अभी के अभी तुझे अंदर कर सकता हूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सुरभ सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। हद में रहकर बात कीजिए, समझे? मुझे कानून बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं और रिपोर्ट लिखवा कर ही जाऊंगी, समझे? अब जल्दी से मेरी रिपोर्ट लिखिए। इतने में ही सुरभि की नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही हवलदार जो रात को उन चारों में से एक था। सुरभि ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा, आप पता भी है कि आपके थाने में क्या चल रहा है। अब तो आपको और इन हवलदारों दोनों को सस्पेंड करवाना पड़ेगा। इस पूरे थाने को साफ करना पड़ेगा। आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैं आप सबको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन फिर भी अकड़ में बोला, अरे लड़की, तुम हो कौन और यह सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? वरना इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। चल निकल यहां से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? यह सुनकर डीएम सुरभि सिंह गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने पर्स से अपना आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला,
मम मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं। सॉरी मैडम, बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूं। यह सुनकर सुरभि सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो ना। अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। तुम्हें यह वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। यह वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। यह कहकर सुरभि सिंह थाने से बाहर निकली और सीधा एएसपी सर से जाकर बात की। एसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, थाने में जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर हम वह फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह से डीएम सुरभि सिंह से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और डीएम मैडम खुद गवाह थी। फिर एसपी सर ने रिपोर्ट तैयार की और मामला कोर्ट तक पहुंचाया, ताकि यह मामला सबके सामने आए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वर्दी में हो या आम इंसान, गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था, आज डीएम सुरभि सिंह का केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते थे, देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है। तो कुछ कहते पुलिस वाले बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की डीएम खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब की बेंच पर बैठे थे। सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील, और पीछे सीट पर बैठे थे वह सारे हवलदार और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जज ने कहा, मामला सुरभ सिंह बनाम राज्य पुलिस विभाग सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए बोले, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर डीएम मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए चुप हो गया। सुरभ सिंह की आंखों में पानी आ गया, पर चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा बोला, माय लॉर्ड, यह सब एक गलतफहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी यह सब कर सकता है? वकील चुप हो गया। पूरा कोर्ट हाल शांत था। फिर सुरभि सिंह को स्टैंड पर बुलाया गया। वो उठी, धीरे से बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी वर्दी पहनता है वो इस बात को याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। जज साहब ने गहराई से सुरभ की बात सुनी। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। सरकारी वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ डीएम का नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई डीएम, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। सुनवाई करीब 2 घंटे चली। हर सबूत और बयान के बाद यह साफ हो गया कि इंस्पेक्टर और हवलदारों ने शराब के नशे में न केवल डीएम से बदतमीजी की, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखते हुए यह पाया कि आरोपी इंस्पेक्टर और चारों हवलदारों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और भ्रष्टाचार, दुराचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की सजा दी जाती है। जज की आवाज गूंज उठी। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। मीडिया वाले बाहर भागे खबर देने। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, उन्होंने नजर झुका ली।
वो पांचों अपराधी हवालात की तरफ ले जाए गए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस शर्म थी। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं बोली, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। सुरभि सिंह धीरे धीरे बाहर निकली। मीडिया वाले माइक लेकर भागे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? सुरभि ने बस मुस्कुरा कर कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। वो अपनी गाड़ी में बैठी गाड़ी धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब एक औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम को झुकना पड़ता है। थाने में अगले ही दिन नया स्टाफ लगाया गया। एसपी ने खुद निरीक्षण किया और कहा, अब यह थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। हर जगह एक ही चर्चा थी, डीएम सुरभि सिंह ने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर इंसाफ चाहने वाले के लिए किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ।